कलाम से हम पढ़ेंगे लूका 24 बाब उसकी 28 आयत से। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे। उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उससे ये कहकर मजबूर किया, हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ, उसने रोटी ली और बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो हमारे दिल जोश से ना भर गए थे। फिर वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा है और शमन को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर होता है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा किसी रूह को देखते हैं। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उसके रूबरू दिखाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों को के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा। लेकिन जब तुम तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैते अननिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदा का कलाम आगे शेयर किया करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।